हम सभी कभी ना कभी प्यार में पड़ते हैं, प्यार में लंबे लंबे कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, शादी करने की बात करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप शादी नहीं कर पाते हैं लड़की के साथ और लड़की ने अगर कंप्लेन कर दिया कि आपने प्रॉमिस किया था शादी करने के लिए और आप ऑलरेडी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना चुके होते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको नए क्रिमिनल लॉ के हिसाब से यानी कि सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 के हिसाब से आपको 10 साल तक की कैद की सज़ा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये बहुत ही सोचने वाली और गंभीर विषय है, क्योंकि ये मतलब सेक्शन 69 के हिसाब से अब जो आप अगर अपने पार्टनर के साथ में हो तो वैसे सिचुएशन में अगर आप ब्रेकअप करते हो तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन आपके लिए। और ये एक्चुअली ये सेक्शन 69 के हिसाब से अब जो अपने एक पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने से भी डरेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर लड़की ने कंप्लेन कर दिया और आप किसी वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो आपके फैमिली रीज़न हो, चाहे किसी भी रीज़न हो, चाहे वो रीज़न वैलिड ही क्यों ना हो आपके हिसाब से, लेकिन अगर लड़की ने कंप्लेन कर दिया कि आपने शादी करने के बाद करी थी और आप शादी नहीं कर रहे हो और आपने ऑलरेडी उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया है, तो वो रेप तो नहीं होगी, बट वैसे सिचुएशन में आपको 10 साल तक की कैद की सज़ा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो इसीलिए अब रिलेशनशिप में आने से पहले मतलब बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़की ने कंप्लेन कर दी तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है और आपके लिए ये प्रूफ करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपने कभी प्रॉमिस ही नहीं करा था शादी करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सेक्शन 69 और भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में बात करेंगे, उसे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 69 और भारतीय न्याय संहिता ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के साथ, चाहे वो छल से हो या फिर प्रलोभन देकर के हो, फॉल्स प्रॉमिस करता है शादी करने के लिए और उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता है, फिर उसके बाद उसके साथ शादी नहीं करता है, तो वो रेप तो नहीं होगी, बट वैसे सिचुएशन में 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम संतोष गुप्ता है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है लीगल अवेयरनेस। मेरे चैनल का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों में कानून के प्रति जागरूकता फैलाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लीगल राइट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको समय समय पर भविष्य में प्राप्त होती रही। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 69 जो है हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ यानी कि इंडियन पिनल कोड 1860 में नहीं था। ये हमारे नए क्रिमिनल लॉ यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के जरिए सेक्शन 69 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर मान लीजिए लड़की ने फॉल्स कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ, तो वैसे सिचुएशन में आपको बहुत ही परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि वो बात की बात है कि आप केस के एंड पे जाके आप दोष मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अगर लड़की ने कंप्लेन कर दिया कि आपने उसके साथ प्रॉमिस किया था शादी करने के लिए, फिर आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स भी कर लिया और अब आप उसके साथ शादी नहीं कर रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में आपको पुलिस जो है गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने सालों तक पता नहीं, 1 साल 2 साल 5 साल जब तक केस चलता रहे आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपका रेपुटेशन बर्बाद होगा, आपके पैसे भी जाएंगे, मतलब आप पूरी तरह से ही परेशानियों से घिर जाएंगे। चाहे आपके पास वैलिड रीज़न ही क्यों ना हो कि आपने या फिर आपने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया था शादी करने के लिए, ये तो ट्रायल के दौरान पता चलेगा और ये एंड पे जाकर आप भले ही दोष मुक्त हो जाओ, लेकिन ये सारी परेशानियों से आपके लिए गुजरना पड़ सकता है। तो इसीलिए रिलेशनशिप में जाने से पहले 1000 बार सोचिए। और ये एक्चुअली में क्या है कि पुलिस वालों के लिए भी बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि उनके लिए भी मतलब मान लीजिए कि लड़की ने कंप्लेन कर दिया, उन्होंने अरेस्ट कर दिया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पुलिस वाले के लिए एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए कि इसमें बेसिकली एविडेंस यही हो सकते हैं कि व्हाट्सअप मैसेजेस हो सकते हैं, कॉल हो सकते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग हो सकता है, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह हो सकते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उन सब चीज़ों में मतलब शादी करने की बात लड़के के द्वारा ना भी की गई हो, वो वर्बली आपस में उनकी बातचीत हुई हो। तो ऐसी सिचुएशन में एविडेंस जो है कलेक्ट करना कि शादी हुई थी या शादी करने की प्रॉमिस हुई थी या नहीं हुई थी, ये पुलिस वाले के लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट होगा। अब सेक्शन 69 के वजह से बेसिकली ये जो ब्रेकअप है रिलेशनशिप का, एक तरीके से कहें तो ब्रेकअप को इलीगल ही बना दिया गया है। क्योंकि अगर आप ब्रेकअप करते हो और वैसे सिचुएशन में अगर लड़की ने अगर कंप्लेन कर दिया तो लड़के के लिए बहुत ही बड़ा मुसीबत खड़ा होने वाला है। सेक्शन 69 में जो कैद की सज़ा सुनाई गई है बेसिकली प्रॉमिस टू मैरी और उसके बाद अगर शादी नहीं करते हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या है कि जो ऑलरेडी अभी जो रिलेशनशिप में है, खासकर वैसे लोग बहुत ही चिंता में हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश से अगर शादी नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए वो चाहे रीज़न वैलिड ही क्यों ना हो, तो वैसे सिचुएशन में भी क्या है कि कैद की सज़ा हो सकती है लड़के को। क्योंकि ये प्रूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि लड़के ने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया था। अगर लड़की कंप्लेन कर देती है तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है और फिर सालों साल केस चलता रहेगा, वो अलग बात है। और चाहे आप एंड पे जाके दोष मुक्त ही क्यों ना हो जाए, लेकिन इतनी सारी परेशानियों से आपको गुजरना पड़ सकता है। एक और पहलू है सेक्शन 69 में कि बाय डिसीटफुल मीन्स, मतलब लड़की के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वैसे सिचुएशन में भी क्या है, उसे हम रेप नहीं मानेंगे, लेकिन उसके लिए 10 साल तक की कैद की सज़ा और जुर्माना भी लग सकता है। अब जो बाय डिसीटफुल मीन्स का मतलब ये है कि छल के जरिए या फिर किसी चीज़ का प्रलोभन देकर, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए या फिर प्रमोशन देने के लिए और प्रलोभन देकर और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया जाता है तो वैसे सिचुएशन में भी 10 साल तक की कैद की सज़ा और जुर्माना लग सकता है। अब ये बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें होती है ये दो लोगों की आपस की बात होती है, तो वैसी सिचुएशन में एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअल में वैसा हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि वो आपस में दो लोगों की बात होती है। लेकिन अगर लड़की ने मान लीजिए कंप्लेन कर दिया तो पुलिस तो पहले अरेस्ट कर लेगी, चाहे वो आपने वैसा किया था चाहे नहीं किया था, वो बात की बात है, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। इसी वजह से अब जो है जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं वो बहुत ही घबराए हुए हैं कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो पाता है तो वैसे सिचुएशन में भी उन्हें बहुत ही गंभीर समस्या से गुजरना पड़ सकता है। अब जो रिलेशनशिप में जो है, मान लीजिए वो अगर मान लीजिए कि जो ब्रेकअप हो गया या फिर मान लीजिए कि किसी का शादी करने का इंटेंट तो है, वो शादी तो करना चाहता है, लेकिन किसी कारणवश वो शादी नहीं कर पाता है, कोई वैलिड रीज़न से नहीं कर पाता है। मान लीजिए घर पे कोई प्रॉब्लम हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, और लड़की उधर ज़ोर ज़बरदस्ती करी हुई है कि आप मेरे साथ शादी करो, आप मेरे साथ शादी करो, शादी क्यों नहीं कर रहे हो, और लड़का जो है परेशानी किस कारणवश वो शादी नहीं कर पा रहा है, और लड़की ने वैसे सिचुएशन में अगर केस कर दिया तो सोचिए क्या होगा। आप तो अपनी जगह सही हो, लेकिन क्या ये सही है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वैलिड रीज़न है, वैलिड ग्राउंड है, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर लड़की कंप्लेन कर देती है तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। कोर्ट जो है वो एविडेंस के बल पर चलती है और ऐसे सिचुएशन में एविडेंस कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये आपस में दो लोगों की बात होती है और लॉयर्स लोगों के लिए भी अपना पक्ष जो है साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी लंबा समय लग सकता है, केस जो है काफ़ी लंबा खींच सकता है और इन सब का खामियाजा जो है वो लड़के को भुगतना पड़ सकता है। पैसे तो खर्च होंगे, वो साथ ही साथ उसे रेपुटेशन भी बर्बाद होगी और ना जाने कितने साल तक उसे कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। मान लीजिए कि लड़की ने अगर बदला लेने के लिए या फिर किसी और वजह से भी अगर लड़के के ऊपर में फॉल्स कंप्लेन कर दिया इस तरीके का, तो पुलिस तो है उसके बाद पे आके प्रॉम्प्ट एक्शन लेगी और अरेस्ट भी कर सकती है। वो तो बात की बात है कि लड़का केस के ख़त्म होने पे दोषमुक्त भी साबित हो सकता है, लेकिन इन सब का खामियाजा जो है लड़के को भुगतना पड़ सकता है। बेसिकली सेक्शन 69 के वजह से
अनफेयर अरेस्ट भी हो सकता है। मान लीजिए कि लड़के ने वैसा कुछ किया ही नहीं हो, फिर भी लड़की ने मान लीजिए कि उसके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट कर दिया कि इसने मेरे साथ शादी करने की बात करी थी और मेरे साथ इसने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए, तो ये पुलिस जो है वो तो अरेस्ट कर लेगी, भले ही वो लड़का सही ही क्यों ना हो। तो ये अनफेयर अरेस्ट भी हो सकते हैं इस प्रोविज़न के अंदर, चांसेस तो ऐसे बनते हैं। सेक्शन 69 के वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो घबराए हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाने से पहले इंटीमेट होने के लिए डर रहे हैं, क्योंकि अगर एक लड़की ने कंप्लेन कर दिया तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और कैद की सज़ा भी हो सकती है। दोनों एडल्ट है, दोनों एग्री कर रहे हैं रिलेशनशिप बनाने के लिए फिजिकल, बट फिर भी लड़का डर रहा है फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए, इंटीमेट होने के लिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके कहना ये है कि किसी फैमिली रीजन के वजह से मान लीजिए वो शादी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लड़की किसी कारणवश से शादी नहीं कर रही है और जो रिलेशनशिप है वो वर्कआउट नहीं हो पाता है, और बाद में अगर लड़की ने केस कर दिया लड़के के ऊपर में कि वो लड़का जो है वो शादी नहीं कर रहा है उसके साथ में, तो वैसे सिचुएशन में लड़का जो है वो अपने आप को कैसे बचाएगा। तो इन सारे सवालों का जवाब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे ग्रे एरिया है सेक्शन 69 प्रोविज़न से रिलेटेड, जो आने वाले समय में प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कैसे अप्लाई होता है, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट्स निकल के आते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो कंक्लूज़न तो ये है कि अब जो है जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं या फिर रिलेशनशिप में आने वाले हैं, तो वैसे सिचुएशन में आपको कदम फूंक फूंक कर चलना होगा, क्योंकि अगर लड़की ने अगर कंप्लेन कर दिया आपके खिलाफ तो आपको 10 साल तक की कैद की सज़ा और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, चाहे आपके पास वैलिड रीज़न ही क्यों ना हो जिसकी वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ऊपर केस चलेगा, चाहे वो एंड पे जाके आप दोष मुक्त ही क्यों ना हो जाओ, लेकिन सालों साल तक आपको जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपका रेपुटेशन जो जाएगा उसको अलग, और पैसे भी जाएंगे। आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और सेक्शन 69 से रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने में सफल रहा हूँगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक्चुअली जो रिलेशनशिप में है या फिर रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं वो लोगों के लिए ये सेक्शन 69 जो है बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। लोग अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होने से भी डर रहे हैं, ये भी डर रहे हैं कि अगर लड़की ने केस कर दिया फॉल्स कंप्लेन तो वैसे सिचुएशन में वो अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है इसके बारे में, वीडियो में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको भविष्य में भी समय समय में प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।